आज फर्स्ट ऐसी सेमिनार के दूसरे दिन है, नहीं अभी दूसरा जो है सेकेंड ऐसी सेमिनार ये अकोला में रखा गया है, जिसका प्रथम दिन है। तो इसमें हर्ष की बात है कि जो मैं इस सेमिनार का, अब देखिए ट्रेनर भी बता रहे हैं, और इसमें मैं आज का आलोच्य विषय में बताऊंगा अंतर जगत नहीं। मनुष्य के पास अंतर जगत और बाह्य जगत है, दो जगत है। अंतर जगत ही नहीं, बाह्य जगत के जितने भी चीजों को देखते हैं, जंगल, झाड़ी, नदी, नाला, तालाब, जेठ की चिलचिलाती धूप में खटते हुए किसान, ग्रह निहारिका एवं टिमटिमाते हुए सितारों को देखने से इस समझ में नहीं आता है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। मनुष्य उधेर बुंद में पड़ जाते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष में आस्था रखते हुए जीवन की दौड़ और सफलता के क्षेत्र में नैतिक पक्ष का सहारा लेकर आगे बढ़ें। अन्यथा यह बहुमूल्य मानव जीवन, ये जीवन बहुत दुर्लभ से मिला है। बोलते हैं कि 84 लाख जन्म जन्मांतर के बाद यह मनुष्य का शरीर मिलता है। यह मनुष्य बहुमूल्य मानव जीवन निरर्थक चला जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे आज का आलोच्य विषय में कि मनुष्य का जीवन कैसे सफल होगा। दीक्षा और अभिषेक के ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि दीक्षा क्या है और उसमें अभिषेक उसका क्या नाम, दूसरा नाम है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग शांत होकर बैठें, ठीक से अपना सुने समझें, जहां दिक्कत हो उसको नोट कर लेंगे, फिर मैं मुझसे फिर पूछ भी सकते हैं। परमपिता बाबा की मैं बैठ सकता हूं ना? हाँ, मैं बैठ के के संबंध में दीप ज्ञानम जतो कुज्जत पापक्षयम, दीप ज्ञानम जतो कुज्जत पापक्षयम तस्मात् दीक्षति सा प्रोक्ता कुलतंत्र सम्मता। इंग्लिश में इनिशिएशन मूल अर्थ है, जिसका अर्थ होता है प्रगति की दिशा में एक नए अध्याय का प्रारंभ। मनुष्य जीवन का पहला स्तर है कि हमको अगर जीवन में प्रगति करना है तो दीक्षा की नितांत आवश्यकता है, और यहीं से हमारी जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी और अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। एक है तांत्रिक दीक्षा। तो वैदिक दीक्षा में होती क्या है? वह दीक्षा सच्चे अर्थों में हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कराती है, क्योंकि वह कर्म कांड पर आधारित होती है। वह हमें विचलित कर देते हैं, हमको सही जगह पर नहीं पहुंचा सकते हैं। वैदिक मंत्र एक है तांत्रिक मंत्र, वैदिक दीक्षा और तांत्रिक दीक्षा। मंत्र का अर्थ होता है मनना तारियत जस्तु जसो मंत्र प्रकृति का, जो हमारे मन को में विस्तार करे और सही जगह पर ले जाके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लांछित करे।
सिर्फ मन को वो तारण करेगा, मन को उबारेगा, ऊपर उठाएगा। और तांत्रिक दीक्षा जो होती है, दीप ज्ञानम जतोदोत्तत कुज्जत पाथयम, जितने भी हम जन्म जन्मांतर से 84 लाख जन्मों से भटकते हुए अभी तक मनुष्य का शरीर पाए हैं, तो इस जीवन में 84 लाख जन्मों की संस्कार मेरे ऊपर होता है। उसका नाम है जन्मजात संस्कार। जन्मजात संस्कार को क्षय करने के लिए दीक्षा की नितांत आवश्यकता है। और दीक्षा में भी लेसन होती है, फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, फिफ्थ लेसन, सिक्स्थ लेसन। तो इसमें पहला लेसन हमारी जो होती है वो ईश्वर प्रोनिधान की साधना होती है। ईश्वर प्रोनिधान, निधान मीन्स आश्रय, प्रोनिधान मीन्स आश्रय ग्रहण करना, उन परम पुरुष के आश्रय को स्वीकार कर लेना। जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो उनके शरण में आ जाते हैं, लेकिन हम उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनके आश्रय को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्पष्ट बताए हैं चरम निर्देश में कि जम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। तो जम नियम क्या है, करीब आप लोग जानते होंगे। आनंद मार्ग का पहला पाठ है जम नियम। क्या सब लोग जानते हैं या नहीं? जो जो जानते हैं हाथ उठाएंगे थोड़ा। जम नियम क्या है? जम नियम जानते हैं कि नहीं? ये भगवान नहीं। जम नियम अष्टांग योग साधने का पहला और दूसरा लेसन है। हाँ, तो इसका मतलब है कि जम नियम पर मैं क्लास लेना पड़ेगा। चलिए अभी नहीं लूंगा, बाद में ले लूंगा। अभी जो है हम दीक्षा पर चल रहे हैं। कैसी दीक्षा होनी चाहिए? तो जो हमारे अंधकार आंतरिक जगत में, दो जगत है, बाह्य जगत और आंतरिक जगत। तो आंतरिक जगत में जो दीक्षा होनी चाहिए वो उसके 3 सूत्र है। दीपनी, मंत्र चैतन और मंत्राघार। दीपनी का अर्थ होता है दीप जलाना, टॉर्च जलाना। अंधेरी रात में टॉर्च जला के रास्ता देखना, वो है दीपनी। यानी उसका अभी दादा बता रहे थे गुरु सकाश। मनुष्य के जीवन में गुरु सकाश और शपथ का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु सकाश किसको कहते हैं? गुरु के शरणागत को स्वीकार करना। जब सो के हम उठते हैं, उस टाइम में क्या करते हैं? आंख बंद करके और बाबा का ध्यान करते हैं। महासंभूति तारक ब्रह्म महाकौल की साधना है, उनका ध्यान करते हैं। और उसमें एक मंत्र भी है, ध्यान मंत्र। मंत्र क्या है? प्रातः शीर्षि शुक्लौये द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम वराभयम कृते हस्तम स्मरणेत नाम पूर्वकम। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रातः सुबह की बेला जैसे सो के उठते हैं, शीर्षी सिर के ऊपर बाबा को बैठा के शुक्लब्जे शुभ भाव से बाबा को देखते हुए, द्विनेत्रम बाबा के दोनों आंख को देखेंगे। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, समझिए।
बाबा के दोनों आंख को देखूंगा कि बाबा कहीं मुस्कुरा रहे हैं कि आंख लाल पीर करके गुस्सा में है, उस भावना को परखेंगे। आनंद मार्ग की साधना भाव की ही साधना है कि बाबा क्या सोच रहे हैं। प्रातः शीर्षी शुक्ल लब्जे शुभ भाव से दुई नेत्रम दोनों आंख को देखेंगे, दुई भुजम दोनों हाथ को देखेंगे। गुरु नख से सिर तक बाबा को देखेंगे, चिंतन करेंगे, परखेंगे कि बाबा क्या सोच रहे हैं, बाबा मेरे प्रति उनकी क्या भावना है, उसको समझेंगे। बड़ा भयम गुरुम बड़ा भयम, कोशिश करेंगे बाबा को आशीर्वाद देते हुए देखने के लिए। बराभय मुद्रा में कृत्य हस्तम, कृत्य मीन्स किया हुआ, हस्तम मीन्स हाथ। बाबा हाथ कैसे किए हुए हैं, कैसे हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, बायां हाथ कैसे रखे हैं और दायां हाथ कैसे उससे आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी कुसंस्कार को बायां हाथ से वो ले रहे हैं और हमें अच्छी संस्कार भर रहे हैं। तो इसको भाव को हम परखते हुए बाबा का ध्यान करेंगे और 3 बार ध्यान करते हुए इस मंत्र को दोहराएंगे। इसको क्या बोलेंगे? गुरु सकाश। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? साधना सब सीखे हैं ना।